हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका आरआरबी एएलपी का एग्जाम जल्द ही होने वाला है। तो गाइस आज मैं उसी से रिलेटेड आपका आरआरबी एएलपी के प्रीवियस ईयर में आए हुए सीबीटी 1 में आए हुए क्वेश्चंस आपके सामने आज लेकर आया हूं। तो चलिए गाइस हम अपना शुरू करते हैं आरआरबी एएलपी की रीजनिंग का एक बहुत ही बढ़िया और शानदार एक प्रैक्टिस सेट। देखिए गाइस, क्या बताया मेरे से पहले क्वेश्चन में, क्या बताया कि 14, 19, 38, 43, 86। देखिए गाइस, क्या है मेरे पास, ये 14 है, फिर 19, फिर 38, 43, 86। ठीक है ना। जरा देखते हैं हम, फिर है क्वेश्चन मार्क। देखिए क्या है यहाँ पर, गाइस 14 से 19 बना तो कितना हुआ, +5। ठीक है, 19 से 38 बना तो कितना हो गया, गुणा 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद 38 से 43 +5। ठीक है ना, फिर 43 से 86 गुणा 2, तो फिर 86 से आगे जाएंगे तो +5, तो 86 में +5 करेंगे तो कितना बनेगा, 91। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे कि दी गई आकृति के जल छवि का चयन कर लेना। ठीक है ना, यानी क्या दिया हमें, शेप SHAP और E। देखिए शेप को हम क्या बदलेंगे, जरा इसमें जल छवि है ना, जल तो नीचे होता है। क्लियर। चलिए तो S को बदलेंगे तो S ऐसे, H में कोई चेंज नहीं, A बन जाएगा आपका ऐसे, P आपका हो जाएगा ऐसे, और E में कोई आपका चेंज नहीं। क्लियर है। तो जरा देखिए किस में बन रही है आकृति हमारे पास, कि SHAPE। तो देखिए क्या बना मेरे पास कि S, ठीक है ना, SHA और PE, ऑप्शन बी बन गया। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे, चलिए देखिए क्या बताया हमसे गाइस, कि दिए गए चित्र को पूरा करने के लिए सही आकृति का चयन करना है। तो क्या बनेगा हमारे पास, ये वाली आकृति तो है ना, देखिए इस आकृति को हम कैसे पूरा करेंगे, ऐसे करके ऐसे, और उसको फिर यहां से ऐसे करेंगे। ठीक है, अब ये क्या है, दो लाइनें गई हैं, तो दो लाइनें जब जाएंगी तो ये दो लाइनें ऐसी तो जाएंगी ऐसे, और ये ऐसे, उसके बाद में ये ऐसे, और ये आपकी ऐसे। तो जरा देखिए इसमें कौन सी आकृति है जो आपकी बन रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ए, इसका क्या हो गया करेक्ट आंसर। क्योंकि इसमें तो लाइन है, हमारे पास लाइन तो है, लाइन नहीं चाहिए, इसमें लाइन है खत्म, इसमें एक लाइन है और ये ऊपर को एक लाइन और आ गई इसमें, तो यानी ये वैसे खत्म। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस। चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे, चलिए देखिए आगे देखते हैं क्या हमारे पास, कि 15, 31, 64, 131 और 266। तो जरा देखते हैं, ये 15 है, 31 है, 64 है, 131 है, 266, और हमसे पूछा था अगला नंबर। ठीक है, तो देखिए 15 से 31 बनाना तो कितना बनेगा, गुणा 2 + 1। ठीक है, फिर 31 से 64 करेंगे तो गाइस कितना होगा, 2 + 2। ठीक है, फिर जब 64 से 131 गए तो गुणा 2 + के 3। ठीक है, जब 131 से करा हमने तो गुणा 2 + 4। तो अगला जो बनेगा वो 266 में गुणा करेंगे कितने से, हम 2 से, और कितना ऐड करेंगे 5। तो 266 दूनी कितने होते हैं, तो देखिए 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 एक 13, 2 दूनी 4 एक 5, और उसमें जब 5 और ऐड करेंगे तो कितना हो गया 537। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं हम अपना। देखिए क्या बताया हमसे, कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का सही विकल्प का चयन करना है, उस सही विकल्प का चयन करना है जो एक पूर्ण वर्ग बनाता है। ठीक है ना, उन 5 में से 3 आकृति नीचे दी गई। अब जरा देखिए कि किन आकृतियों को यूज करके हम क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, किन आकृतियों, 3
इनमें से कौन सी 3 आकृति यूज करके हम वर्ग बना सकते हैं, जरा देखते हैं हम, ठीक है ना। जरा कौन सी बना सकते हैं, ये देखो जरा, अगर मैं इसकी बात करूं, इसको अगर मैं इसके साथ चिपका दूं तो बन गई बात, ठीक है, और इसको मैं इसके साथ लगा दूं तो बन गई बात। तो कौन कौन सी बन गई, एक तो पहली आकृति ली, एक तीसरी ली और एक पांचवी ली। तो कौन सी मौजूद है, 1 3 5। चलिए, तो क्या बना हमारे पास, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्या बताया हमसे कि इस प्रश्न के जो है विभिन्न अक्षरों के बीच संबंध दिया गया है, ठीक है ना। तो क्या बताया, संबंध दिया गया कि कथन से संबंधित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। तो क्या, तो S लेस देन C लेस देन इक्वल टू R इक्वल E ग्रेटर A और ग्रेटर देन M। तो हमसे पूछा है पहला निष्कर्ष कि S जो है वो E से लेस है। देखिए गाइस, हम इसे 2 तरह से पढ़ सकते हैं, क्या, या तो S लेस देन E या E ग्रेटर S। तो हम E ग्रेटर S पढ़ ले क्योंकि हमें E से ग्रेटर आसानी रहेगा। तो देखिए, E से ग्रेटर जाना हमें, तो E से R जा सकते हैं, हाँ, R से C जा सकते हैं और C से S जा सकते हैं। चूंकि ग्रेटर का निशान है तो यानी चले जाएंगे, यानी ऑप्शन पहला तो सही हो गया। दूसरा देखते हैं कि क्या R ग्रेटर है M से, R से E जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं, E से A जा सकते हैं, जा सकते हैं, और A से M जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं। तो यानी मतलब ऑप्शन सेकंड भी करेक्ट हो गया। तो यानी क्या हो गया कि दोनों निष्कर्ष तर्क संगत है, यानी ऑप्शन कौन सा है, ई, यानी यहां पर कौन सा बन गया, बी वाला, यानी ऑप्शन बी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, यानी दोनों निष्कर्ष क्या हो गए, तर्क संगत हैं आपके। क्लियर है। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे। देखिए गाइस, क्या बताया हमसे, पहले युग्म में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग्म में प्रश्न चिन्ह का स्थानापन्न विकल्प चुनना। देखिए, लेटर काय में जाता है, एनवलप में, तो कोकोनट में क्या जाता है, कोकोनट किस में होता है, सेल में, ठीक है ना, यानी जो उस पर कवर होता है। क्लियर है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है। अगला देखते हैं। देखिए, चलिए हमसे पूछा गया है क्या अगले उसमें कि दिए गए चित्र में सीधी रेखाएं गिननी है। तो गाइस देखिए, मैं आपको पहले ही बताया क्या कि हमारे पास जो सीधी रेखा की बात जब करता है तो सीधी रेखा हमारे पास 3 तरह की होती है, ठीक है ना। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है हॉरिजेंटल, एक होती है वर्टिकल, और 2 होती हैं आपकी कौन सी, स्लैंट हाइट, ठीक है ना, डायगोनल वाली। तो जरा देखते हैं, तो पहले तो इसमें हॉरिजेंटल देखो, हॉरिजेंटल है कहीं इसमें, एक ही है बस, ठीक है ना। चलो जी, एक। उसके बाद देखते हैं वर्टिकल, वर्टिकल कितनी है, ओनली, वो भी एक। चलिए अब देखिए, हॉरिजेंटल हो गई, वर्टिकल हो गई, अब स्लैंट वाली देखते हैं। तो स्लैंट में देखिए कौन कौन सी हमारे पास, एक तो ये वाली है, ठीक है ना, और एक ये वाली है। क्लियर है। और कोई सी एक ये वाली है, तो टोटल कितनी हो गई, 1 2 और 1 3। क्लियर है। अब वैसे आ जाइए जरा, तो 1 2 3 और 1 4 और एक की हो गई 5, तो टोटल 5। तो कितनी हो गई मेरे पास, 5 और 3 8 और 1 9 और 1 10, यानी कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। यानी टोटल कितनी सीधी रेखा है इसमें, 10। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे, हाँ जी, तो देखिए स्क्वायर का हम क्या निकालते हैं, पैरामीटर, स्क्वायर का हम क्या निकालते हैं, पैरामीटर, ठीक है ना। यानी स्क्वायर देखो ये होता है, और पैरामीटर क्या होता है, इसके चारों ओर का जो वैल्यू होती है, ठीक है ना, समझ में आई। तो सर्किल का क्या निकालते हम, सरकमफेरेंस, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर क्या बना, ए इसका क्या हो गया करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे, कि इस प्रश्न के जो है एक और उसके 2 संबंधित निष्कर्ष दिए गए हैं, ठीक है। अब उसको जो है कथन में दी गई बातों को सत्य मानते हुए निश्चित करना है कि क्या कथन के संबंध में कौन सा निष्कर्ष तर्क संगत है, मतलब आपको कौन सा कथन सही बैठता है। तो देखिए क्या बताया हमसे कि प्रतिदिन 2 बार कॉफी पीना अच्छा होता है, मतलब एक दिन में 2 बार कॉफी पीना अच्छा होता है। तो निष्कर्ष क्या निकला, कॉफी एक स्वास्थ्यवर्धक
पेय हो सकता है। देखिए संभावना व्यक्त की जा रही है और वो भी कह रहा था कि मतलब पीना अच्छा होता है, तो यानी मतलब ये सही हो गया संभावना में। दूसरा क्या कह रहा है, कॉफी जो है वो चाय की तुलना में अधिक स्वास्थ्यवर्धक है, इसके बारे में नहीं पता, ठीक है ना, कि वो है या नहीं है। तो कौन सा हो गया, सिर्फ पहला, यानी निष्कर्ष एक क्या हो गया इसका, तर्क संगत, तर्क संगत, यानी ऑप्शन कौन सा बन गया इसमें, ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इसका गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे कि UXIOE के बाद पूछा है कि कौन सा इससे जो है संबंधित नहीं है, ठीक है ना, कौन सा है, एक तो U है, एक X है, एक I है, एक O है और एक E है गाइस। तो देखिए इसमें कौन सा जो है अलग है, तो मुझे बता दिया, देखिए U I O और E क्या है, सब वॉविल है, बट X क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए यही आपका क्या हो गया, अलग, यानी ऑप्शन डी क्या हो गया इसमें करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या पूछा गया हमसे कि दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, वर्ग गिनना है, तो जरा देखिए कितने वर्ग गिने हम, देखिए हमने देखा क्या कि 1 2 3 और 1 4 और एक टोटल हो गया 5, ठीक है ना, तो 5 इसमें, 5 इसमें और 5 इसमें, तो टोटल कितने हो गए मेरे पास 15, ठीक है ना, और तो कुछ नहीं है। क्लियर है, और तो कोई इसमें वर्ग नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो बस खत्म, यानी ऑप्शन कौन सा बन गया, सी, इसका क्या हो गया, तर्क संगत। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे कि दी गई जानकारी को ध्यान पूर्वक पढ़ना है, ठीक है ना, और उससे संबंधित प्रश्नों के क्या देने, उत्तर देने। चलिए क्या बताया हमसे कि 8 मित्र हैं ABCDEFG और H, एक पंक्ति में बैठे हैं, जरूरी नहीं है कि उनका क्रम यही है, और उनमें से 4 का मुंह तो उत्तर की ओर है और 4 का मुख क्या है, दक्षिण की ओर है, ठीक है ना, मतलब कहने का ये है कि मेरे पास कितना है, 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। क्लियर है, और एक और बना लेते हैं जरूरत पड़ी तो हमें, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। क्लियर है। अच्छा देखते हैं, क्योंकि इसमें कुछ का मुंह उत्तर की ओर है, कुछ का मुंह दक्षिण की ओर है, मतलब 4 का मुख उत्तर है तो 4 का मुख दक्षिण है। चलिए जरा देखते हैं, डी और जी जो है, डी और जी क्या है, पंक्ति के दोनों छोरों पर बैठे हैं, तो जरा देखते हैं, देखिए डी और जी ऐसे हो गया और डी और जी ऐसे हो गया। क्लियर है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए देखिए क्या होता है इसमें हमसे कि यदि एन जो है वो एम का स्पाउस है, यानी जीवन साथी, अर्थात पति या पत्नी में से कोई एक, तो मतलब एक चीज समझ में आ गया कि एन और एम क्या है, हस्बैंड वाइफ है। क्लियर है ना, एन और एम क्या है, हस्बैंड वाइफ, बट ये नहीं पता कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है। क्लियर है। चलिए जिसकी पुत्री ओ है, ठीक है ना, जिसकी पुत्री ओ है, ठीक है, यानी एम की पुत्री क्या हो गई, ओ, ठीक है, तो एम की पुत्री तो एन की पुत्री होगी, ठीक है, एम जो है वो पी का ग्रैंडफादर है, एम जो है वो पी का ग्रैंडफादर है, तो ग्रैंडफादर हो गया, और पी का मतलब इसके कोई बेटा होगा, और ठीक है ना, पी, पी के पिताजी और पिताजी के पिताजी क्या, ग्रैंडफादर, तो ये माता जी हो गई फिर, ठीक है, जिसके पिता एल हैं, यानी जिसके कौन, पी के पिता कौन हो गए, एल, ठीक है, ओ का जो विवाह है वो एल से नहीं हुआ है, तो यानी दोनों आपस में भाई बहन है, तो विवाह कैसे हो जाएगा, तो पूछा है कि ओ जो है वो, ठीक है ना, ओ का पी से क्या संबंध है, ओ जो है वो पी से कैसे संबंधित होगी, तो ओ क्या लगेगा, पी क्या लगेगी, बुआ, क्योंकि पिताजी की बहन जो होती क्या होती, बुआ, अब बुआ तो ऑप्शन में नहीं है, तो क्या लगेगा फिर, आंट, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला देखते हम, देखिए देखिए क्या बताया हमसे, इस प्रश्न के अक्षरों के बीच संबंध दर्शाने वाले 3 कथन दिए गए हैं, उनमें से 3 निष्कर्ष 1 2 3 दिए गए हैं,
कथन को सत्य मानते हुए जो आपको कथनों से संबंध में कौन सा निष्कर्ष पूर्णतः सत्य है वो बताना है। देखिए C लेस देन R इक्वल टू E, ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू D, फिर D इक्वल O, ये इतना। अब हमसे पूछा है कि जो हम निष्कर्ष देखते हैं सीधा, तो क्या होता है कि C लेस देन W या W जो है ग्रेटर है किससे, C से। जरा देखिए W हम C जा सकते हैं, W से O आ सकते हैं, O से D आ सकते हैं, फिर D से हमने देखा E आ सकते हैं, E से R आ सकते हैं और R से C आ सकते हैं। ग्रेटर है, कहीं अपोजिट नहीं मिला, तो पहला तो निष्कर्ष सही हो गया, ठीक है। दूसरा देखते हैं W ग्रेटर इक्वल टू क्या है, T, तो जरा देखिए W से T जा सकते हैं हम, W से N आ सकते हैं और N से U। देखिए गाइस जब मैं N से U आया तो मुझे क्या मिला, ग्रेटर, यानी ग्रेटर इक्वल से बड़ा मिल गया, ठीक है ना। और फिर है ग्रेटर इक्वल, समझ में आई, क्योंकि W ये हो गया N, फिर ये U और फिर ये T, समझ में आई। तो मुझे W से T जाना, और वो भी किस में जाना था, ग्रेटर वाले ग्रेटर इक्वल वाले संबंध में, बट यहां तो मुझे ग्रेटर का निशान मिल गया, बड़ा, ठीक है, और ये इससे क्या है, छोटा है, तो यानी ये गलत हो गया आपका। क्लियर है कि जब हमारे पास तीन सिंबल होते हैं, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल, ठीक है ना, तो अगर बड़ा मिल जाए तो इन दो छोटों की कोई वैल्यू नहीं रहती, ठीक है, समझ में आए, क्योंकि इस छोटे की बात चल रही थी बट उसमें बड़ा मिल गया, तो यानी ये गलत हो गया। क्लियर है। फिर कह रहा है कि D जो है वो लेस है किससे, N से, तो यानी N ग्रेटर है किससे, D से। जरा देखते हैं क्या हम N से W आ पा रहे हैं ना, जब N से W ही नहीं आ पा रहे, ठीक है ना। क्लियर है। तो देखिए अब इसमें हमारे पास क्या था, ए तो जो है इसका करेक्ट हो गया आंसर, ठीक है। दूसरा गलत, हाँ जी, N से हम D आ ही नहीं सकते, ठीक है ना, तो यानी ये भी गलत। क्लियर है। तो कौन सा संबंध सही हो गया मेरे पास, पहला, यानी केवल एक, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला देखते हम, देखिए देखिए क्या बताया हमसे, यदि दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाए तो दिए गए चित्र का सही दर्पण, ठीक है ना, यानी इसको हमें जब दर्पण में देखेंगे तो क्या बदलेगा, तो हम जानते हैं दर्पण में जो है, जो राइट में होता है वो लेफ्ट में, जो लेफ्ट में वो राइट में, तो जरा बदलते हैं, तो W इधर, O, उसके बाद में R ऐसे, और ये ए पे कोई फर्क नहीं, और F को कैसे बदल देंगे हम, ऐसे। तो जरा देखिए कौन सा ऑप्शन बना, F तो यहां उल्टा हो गया, खत्म। WO ये R सीधा हो गया इसलिए खत्म, WORRAF सही है, ये बन गया हमारे पास, ठीक है ना, थर्ड, क्योंकि इसमें लास्ट वाले में F जो है सीधा बन गया, इसलिए ये भी गलत। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए चलिए देखिए क्या बताया हमसे कि एक निश्चित कूट भाषा में, ठीक है ना, LAUGH को क्या लिख दिया हमने, EPRLK, तो हमसे पूछा गया है फिर CHRIP को हम क्या लिखेंगे, तो जरा देखते हैं हम क्या बना, देखिए तो देखिए अगर हमें देखा यहां से तो क्या है, L कौन से नंबर पर आता है, 12 पर, A 1 पर, U 21 पर, G 7 पर और H 8 पर, K 11 पर, L 12 पर और जी R 9 पर, P 16 पर और E 5 पर। तो जरा देखिए कुछ बनी बात या नहीं बनी, तो जरा देखिए क्या बना हमारे पास कि ये 12 से क्या बना 16, यानी 4 प्लस हो गए, और ये 1 से बना 4 प्लस, ठीक है, G से हो गया +4 और S से हो गया +4, ठीक है ना, और ये U से कितना हो गया प्लस माइनस का 3, ठीक है ना, चीज समझ में आ गई। चलिए तो यहां भी करें, तो C से +4 करेंगे तो कितना होगा 7 का मतलब G, और S से +4 करेंगे तो क्या मिलेगा L, ऐसे ही I से +4 करेंगे तो कितना मिलेगा 9 4 13, यानी ये क्या था सॉरी I था और ये R था, ठीक है ना, तो R से जब 4 प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा V, और P से जब 4 प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे 20, यानी T, और I से जब मैं 3 माइनस करूंगा तो 9 में से 3 गया 6 का मतलब क्या मिला F, तो क्या मिला हमें LGFTB, कौन सा ऑप्शन मिला, ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है।
चीज समझ में आई या नहीं आई? चलिए अगला देखते हम, देखिए हमसे कि नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और उनके आधार पर जो है उत्तर दीजिए। तो क्या है कि a प्लस बी का अर्थ क्या बताया कि a बी का पुत्र है, ठीक है, माइनस किस बात को बताया कि a बी की पुत्री है, और a गुणा b का अर्थ क्या बताया कि a बी की बहन है, और स्लैश का मतलब क्या होता है a बी का भाई है। तो हमसे पूछा गया है कि डब्ल्यू एक्स मल्टीप्लाई है, तो देखिए डब्ल्यू प्लस, प्लस का मतलब क्या था पुत्र, तो डब्ल्यू जो है वो पुत्र है किसका, एक्स का, ठीक है, मल्टीप्लाई किसका, बहन, यानी एक्स जो है बहन है किसकी, वाई की, और स्लैश का मतलब क्या था, भाई, यानी वाई जो है वो भाई है किसका, जेड का। तो हमसे यही पूछा है कि डब्ल्यू जो है वो जेड से क्या संबंध है, डब्ल्यू का जेड से क्या संबंध है। तो देखिए डब्ल्यू का संबंध निकालना, देखिए जब ये इसकी क्या है, बहन, ठीक है ना, और ये इसका क्या, भाई, तो ये इसकी भी तो बहन होगी, और बहन का बेटा क्या लगता है, बहन का बेटा क्या लगता है, भांजा, यानी क्या आया ऑप्शन, भांजा तो ऑप्शन में है नहीं, तो क्या यूज करेंगे, नेफ्यू। क्लियर है? चलिए यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए अगला देखते हम, देखिए देखिए क्या बताया हमसे कि एक निश्चित कूट भाषा में SHRIE को हमने क्या लिखा, HSIRVP। क्लियर है? तो हमसे पूछा गया है SQUEAL, इसको पूछा है कि क्या लिखेंगे हम। तो जरा देखिए हमने यहां से एक चीज देखा क्या, तो देखिए अगर मैं इसको यहां से देखना ना, तो वैसे तो ये है कि इसको इधर नहीं, ये क्या करा इसमें कि S का अपोजिट क्या होता है, S का अपोजिट क्या होता है, H, ठीक है ना, और H का अपोजिट S, गुड, R का अपोजिट क्या, I, और I का अपोजिट R, E का अपोजिट क्या होता है B, और K का अपोजिट क्या होता है P। पर इसको देख के ऐसा मत कर लेना कि इसको इधर और इसको इधर लेके चले जाओ आप, ठीक है ना, कि कभी इसको इधर और इसको इधर लेके करके टिक कर दो, क्योंकि तो ऑप्शन उसने कर भी रखा है ऐसे हरकतें, ठीक है ना, तो इसलिए सावधान। देखिए तो S का अपोजिट क्या बनेगा, H, Q का अपोजिट J, U का अपोजिट F, ठीक है ना, और E का अपोजिट क्या बनेगा, B, A का अपोजिट Z, ठीक है ना, और जी L का अपोजिट O। तो जरा देखिए किस में बनेगा, HJFVZO, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? चलिए अगला देखते हम, देखिए अपना, चलिए देखिए क्या बताया हमसे कि 37 दिया है, फिर 38, फिर 42, फिर 51, फिर 67, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए 37 से 38 गए तो कितना मिला मुझे, 1, 38 से 42 गए तो कितना मिला, 4, ठीक है, ऐसी 42 से 51 आए तो कितना मिला मुझे, प्लस का 9, और ऐसी 51 से 67 गए तो कितना मिला, 16। तो हमें यहां से एक चीज समझ आई, ये तो 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, तो अगला क्या होगा, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 25, 25 का मतलब जब इसमें 25 जोड़ेंगे 67 में कितना बनेगा, 7 5 12, 6 2 8 और 1 9, यानी 92, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए अगला देखते हम, देखिए देखिए क्या बताया कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कह रही है, महिला बता रही है किसके बारे में, एक आदमी के बारे में, कि वह मेरे पिता की पत्नी की इकलौती पुत्री की पुत्री के दादा, इसके दादा कौन होंगे, यानी इसके जो पिताजी होंगे, ठीक है ना, इसके पिताजी और इसके पिताजी के पिताजी, ठीक है ना, इकलौती पुत्री की पुत्री के दादा हैं, ठीक है ना, यानी ये पर्सन जो है वो ये है स्वयं, ठीक है ना। क्लियर है? तो वह व्यक्ति उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो ये व्यक्ति देखिए पति और पति के पिता क्या लगते हैं, ससुर, ठीक है ना, तो यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या पूछा हमसे कि कि दिए गए चित्र में
कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, समकोण त्रिभुज देखने अब, ठीक है ना। तो देखिए कितना बनेगा समकोण त्रिभुज हमारे पास, कि पहला समकोण त्रिभुज तो ये बन गया ए यहां से यहां तक, तो एक और एक बन गया ये, कितना हो गया 2, एक बनेगा ये और एक बनेगा ये, एक ये और एक ये, क्लियर है। उसके बाद में एक ये और एक ये, टोटल कितने होगा मेरे पास समकोण त्रिभुज, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ठीक है ना। तो कितने 8, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि बेसिकली ही देखने थे इसमें, ठीक है ना, कोई साइड में और ऐसा ज्वाइन करने वाला वो नहीं था, क्लियर है। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि एक कथन दिया है और उसके 2 निष्कर्ष दिए गए, उसके आधार पर हमें जवाब देना। देखिए क्या बताया कि सभी मोमबत्तियां क्या हैं, वो बाती हैं, ठीक है ना, सभी मोमबत्तियां क्या हैं, वो मोम, ठीक है ना, मोमबत्ती जो है वो क्या है बाती हैं, क्लियर। और सभी लाइटर क्या है बाती हैं, सभी लाइटर, लाइटर को हमने एल लिख लिया, ठीक है, सभी लाइटर क्या है बाती हैं। तो क्या कह रहा हमसे कि कुछ मोमबत्तियां लाइटर हैं, मोमबत्ती और लाइटर के बीच में कोई रिलेशन है नहीं है, खत्म। कुछ बाती लाइटर हैं, कुछ बाती लाइटर हैं, हाँ, बाहर से अंदर की ओर आने पर क्या मिलता है कुछ मिलता है, यानी मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर, यानी कौन सा मिला ऑप्शन नंबर बी, और बी का मतलब कहां पर है ऑप्शन सी में है, ठीक है ना, क्लियर है। बस ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान से करना है, कहीं पता चले जल्दबाजी में आप क्वेश्चन कहीं से कहीं लगा दें, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं हम अपना, चलिए थैंक यू गाइस, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। गाइस आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो या कोई समझ में ना आए तो आप उसका कमेंट बॉक्स में हमें आंसर कर दें, ठीक है, आपको मैं उसको क्वेश्चन का जवाब अगली वीडियो में आपको निश्चित रूप से आपको उसका आंसर देने का कृपा करूंगा, ठीक है। चलिए थैंक यू।